गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी का साहित्य पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य पाठ 2, नन्ही की डायरी। बच्चों, डायरी में हर दिन की घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। जो एक छोटी सी बच्ची जो है नन्ही, अपने एक घटना के बारे में लिखी है। और डायरी में झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ। दिनांक 7 अप्रैल 2020, समय रात 8 बजे। आज का दिन भी बाकी दिनों की तरह शुरू हुआ था। मैं सुबह उठी, व्यायाम किया, नहा धोकर नाश्ता किया और स्कूल जाने के लिए घर से निकल गई। अभी हमारी स्कूल बस कुछ ही दूर चली थी कि बस का टायर पंचर हो गया था। यह सुनसान रास्ता था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जंगल था। हम सब थोड़े से घबरा गए। ड्राइवर अंकल को भी डर लग रहा होगा, फिर भी उन्होंने हमारी हिम्मत बढ़ाई। वे टायर देखने के लिए नीचे उतरे ही थे कि जंगल से निकलकर शेर का एक छोटा सा बच्चा सड़क पर आ गया। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि बस के दरवाजे के समीप खड़ा हो गया और आश्चर्य से हम सबको देखने लगा। हम सब तो इतने घबरा गए कि किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। मेरी सीट से अगली सीट पर नीति बैठी थी। वह डर के मारे जोर जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर शेर का बच्चा शायद घबरा गया। वह तेजी से जंगल की ओर भाग गया। अब ड्राइवर अंकल ने पंक्चर ठीक करने की बात छोड़ी और उन्होंने जल्दी से अपनी सीट पर बैठ बस को ही दौड़ा दिया। हम सबने ईश्वर को धन्यवाद दिया। यह बहुत ही रोमांचक अनुभव था। मैंने स्कूल से लौटकर माँ को सारी बातें बताई। माँ ने मुझे सीने से लगा लिया और मेरी रक्षा करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब कलम रखती हूँ। मेरा भाई नितिन खाना खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा। तो आइए अब देखते हैं शब्दार्थ। पहला, पंक्चर। पंक्चर मतलब होता है गाड़ी के टायर या ट्यूब में छोटा सा छेद होना। दूसरा, सुनसान। सुनसान का मतलब जहां कोई ना हो। तीसरा, समीप। समीप का मतलब नजदीक। और चौथा, रोमांचक। रोमांचक मतलब जब डर के कारण रोंगटे खड़े हो जाए। जब डर से रोंगटे खड़े हो जाए उसे कहते हैं रोमांचक। अब देखिए अभ्यास कार्य। श्रुति लेख में कठिन शब्द से अभ्यास कार्य करिएगा। कठिन शब्द को बार बार लिख के। व्यायाम, ड्राइवर, हिम्मत, आश्चर्य, नाश्ता, धन्यवाद, रोमांचक, लौटकर, ईश्वर, पंक्चर। ये कठिन शब्द आप बार बार इसे लिखकर अभ्यास करिएगा। और दूसरा है पाठ के अनुसार सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। पहला है जहां बस रुकी थी वहां से कुछ दूरी पर था। अ, जंगल। ब, चिड़ियाघर। स, स्कूल। इसका उत्तर होगा अ, जंगल। फिर दूसरा है किसका बच्चा सड़क पर आ गया था। अ, शेर का। ब, भालू का। स, हाथी का। इसमें आएगा अ, शेर का। तीसरा है नन्ही ने सब बातें किसे बताई। इसमें है अ, दादी को। ब, माँ को। स, पापा को। इसका उत्तर होगा माँ को। अब आगे देखिए उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। का टायर पंचर हो गया था। पहला है का टायर पंचर हो गया था। इसमें आएगा बस। बस का टायर पंचर हो गया था। दूसरा है नीति की सुनकर शेर का बच्चा घबरा गया। तो इसमें है चीख भीख। तो इसमें आएगा चीख। तीसरा है शेर का बच्चा से निकलकर सड़क पर आ गया था। जंगल, घर। तो इसमें आएगा जंगल। चौथा है नन्ही ने घर लौटकर सारी बातें को बताई। बहन, माँ। तो इसमें आएगा माँ। पांचवा है नन्ही के भाई का नाम है जतिन, नितिन। तो इसमें आएगा नितिन।
अब देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। डायरी में कहानियां लिखी जाती हैं। गलत। नन्ही बस से स्कूल जा रही थी। सही। शेर का बच्चा नीति पर झपट पड़ा। गलत। ड्राइवर अंकल ने पंक्चर ठीक करने के बाद बस को दौड़ा दिया। गलत। माँ ने नन्ही की रक्षा के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। सही। अब आप लिखिए कि निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। माँ ये स्त्रीलिंग है, बच्चा पुल्लिंग है, ईश्वर पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। आगे देखिए अभ्यासकार, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अब आप इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है सुबह, सुबह का शाम, अंदर बाहर, अगली पिछली, नीचे ऊपर, आज कल, दूर पास। इसे ऐसे भर दीजिएगा और इन संयुक्ताक्षरों वाले शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। अब इसमें व्यय लिखा है तो इन सब से बच्चों शब्द बनाना है। व्यय से व्यायाम, और जो भी है ड्रा है तो ड्राइवर, न्याय है न्याय, आधा ना और यह है न्याय। ऐसे आप लोग इससे शब्द बनाओगे। अब आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। अब देखिए, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, जिसका आप लघु प्रश्न करके प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो पहला है प्रश्न, डायरी का पन्ना कौन सी तारीख का है? तो इसका उत्तर होगा डायरी का पन्ना 7 अप्रैल 2020 का है। दूसरा है, स्कूल की बस क्यों रुक गई थी? प्रश्न है, स्कूल की बस क्यों रुक गई थी? तो दूसरे का उत्तर है, बस का टायर पंक्चर होने की वजह से रुक गई थी। अब देखिए आगे, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो आप विस्तृत प्रश्न उत्तर करके लिखते हैं। पहला प्रश्न है, नन्ही का दिन किस प्रकार शुरू होता है? उत्तर है, नन्ही का दिन किस प्रकार शुरू होता था? उत्तर है, नन्ही का दिन सुबह उठकर व्यायाम करके नहा धो के नाश्ता करके शुरू होता था। दूसरा प्रश्न है, बस में क्या खराबी आई थी? तो इसका उत्तर है, बस का टायर पंक्चर हो गया था। तीसरा है, बस में बैठे बच्चे क्यों डरे हुए थे? इसका उत्तर है, बस में बैठे बच्चे शेर के बच्चे को बस के दरवाजे के समीप खड़ा देखकर डरे हुए थे। चौथा प्रश्न है, नन्ही की माँ ने क्या किया? नन्ही की माँ ने क्या किया? इसका उत्तर है, नन्ही की माँ ने नन्ही को सीने से लगा लिया और उसकी रक्षा करने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब आइए देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली। इस पाठ से हमने ईमानदारी से डायरी लिखना तथा मुसीबत में भी धैर्य बनाए रखना सीखा। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।